औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक ठाक खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल खटक फॉरेक्स अकेडमी। तो आप लोगों को एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, अगर चैनल किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए। इससे ये फ़ायदा होगा जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाएगा। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ आज जो है ना मार्केट का अपडेट शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है, बाकी जो है इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप मैं अपलोड करता रहूँगा। अच्छा, सबसे पहले जो है ना मुझे ज़्यादातर मैसेज आ जाते हैं जैसे खटक साहब आपका अकेडमी है, तो हम जो है ना डेरब के साथ अपना रिलेशन कैसे बनाए, हम अपना अकेडमी कैसे क्लियर करें, क्योंकि हमारा भी कुछ स्टूडेंट है। तो सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूँ, उसके बाद जो है ना चलते हैं फिर मार्केट की तरफ। ठीक है। अच्छा, तो उसके लिए आसान तरीका है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को लिंक दूंगा। ठीक है, जो लोग ख्वाहिशमंद है कि मैं अपना अकेडमी क्रिएट करना चाहता हूँ डेरब के साथ, और उसके अलावा जो है ना मेरे साथ जो है ना काफ़ी स्टूडेंट है, उन लोगों को मैं लर्निंग दे देता हूँ और वो हमारे साथ काम करे। ठीक है, तो उसके लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। ठीक है, डेरब का लिंक होगा, पार्टनर लिंक होगा, तो उसी लिंक पे क्लिक करके आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये अकाउंट जो है ना कोई ट्रेडिंग वाला अकाउंट नहीं होगा, ये आपका इज़ा IB अकाउंट होगा। मतलब आप अपना IB क्रिएट करोगे, उसके बाद जो आपको कंपनी की तरफ से लिंक मिलेगा, उसी लिंक को आपने अपने जो ना स्टूडेंट के साथ शेयर करना है ताकि वो आगे अकाउंट क्रिएट कर सके। ठीक है। अच्छा, ये लिंक मैं दे दूंगा। ठीक है, ये पार्टनर लिंक होगा, कहने का मतलब ये है कि ये आपका IB लिंक होगा, ना कि ये ट्रेडिंग अकाउंट लिंक होगा। ठीक है, यहाँ पे आपने नाम लिखने, जैसे मेरा नाम उमेर है तो उमेर, और यहाँ पे जो उमेर खान है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे मेरे अपना ID कार्ड वाला नाम डालूंगा। ईमेल जो मेरा ईमेल है, ठीक है, पर्सनल, और उसके बाद जो ना यहाँ पे आपने पासवर्ड डालने और री पासवर्ड, यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट है, उसके बाद 0092 जो पाकिस्तान कोड है, और उसके बाद यहाँ पे जो है ना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, 0 के साथ भी डाल सकते हैं और 3 के साथ भी डाल सकते, कोई इशू नहीं है। 0 के नंबर जो है ना 0305 जो भी है नंबर डाल दीजिए। आई एम नॉट ए रिबोट पे क्लिक करें, रजिस्टर करें, तो आप लोगों को आ जाएगा कि आपका जो ना जो फॉर्म है वो सक्सेसफुल हो चुके हैं। 2 से 3 कारोबारी दिन में आपको लिंक मिलेगा। ठीक है, तो उसके बाद जैसे लिंक मिलेगा तो उसके बाद जो है ना आप लोगों ने इस पे क्लिक करना है, लॉगिन। ये तो आपका साइन अप हो गया क्रिएट। अभी 2-3 दिन में आपको जो ना डेरब जो ना एक लिंक क्रिएट करके देगा आपके नाम पे। ठीक है, आपकी ईमेल पे आ जाएगा। ठीक है, तो उसी लिंक से आपने जितने भी लोग ख्वाहिशमंद है, ठीक है, तो वो लोग जो है ना अपने स्टूडेंटों के साथ शेयर कर सकते हैं, और आपका जो स्टूडेंट है ना वो आपके अकेडमी अंडर काम करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे लॉगिन है, इस पे क्लिक करोगे। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो जो ईमेल आपने यहाँ पे दिए हुए और पासवर्ड, वो ईमेल और पासवर्ड यहाँ पे लॉगिन करना है। ठीक है, जब लिंक आपको मिलेगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है ना डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, ऐसा जैसे मेरा यहाँ पे ओपन है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे माई रिप्लर लिंक, इस पे क्लिक करोगे तो इसके अंदर आपको रिप्लर लिंक मिलेगा। ठीक है, आपको जो रिप्लर लिंक मिलेगा, ठीक है, वो लिंक जो है ना आपने कॉपी करना है और अपने स्टूडेंट जो है ना उसके साथ शेयर करना है। ठीक है, तो वो जैसे अकाउंट क्रिएट करेगा तो आपके साथ जो है ना यहाँ पे उसका हर चीज़ आएगा। यहाँ पे देखो नीचे ये एक न्यू मैंने फ्रेश बनाए हुए, यहाँ पे हर चीज़ आएगा कि आपका ये स्टूडेंट जो है ना इसका ये नाम है, ये और क्रिएट हो गया। ठीक है, यानी यहाँ पे डेरब की तरफ से कोई भी इशू है मुझे भी बता सकते हैं। ठीक है, मैं आगे भी बात कर सकता हूँ, और ये कंट्री मैनेजर है, ये आप देख सकते हैं नाम, तो ये भी मिला हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ों को आप लोगों ने देखने हैं। ठीक है, अच्छा, ये तो जो मैं बात कर रहा था ये तो डेरब की तरफ से था। जो लोग ख्वाहिशमंद हैं और मुझे बार बार मैसेज करते हैं कि सर मेरे साथ काफ़ी स्टूडेंट है, तो मैं अपना अकेडमी डेरब के साथ कैसे क्रिएट करूं, तो डेरब एक अच्छा ब्रोकर है, तो उसके साथ मैंने ऑलरेडी दिए हुए लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो इस पर क्लिक करके आप अपना जो अकाउंट है ना वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये अकाउंट जो होगा ये कोई डेरब ट्रेडिंग अकाउंट नहीं होगा। ठीक है, ज़्यादातर लोग अगर सोचेगा कि ये जो ना खटर साहब का जो ना IB के अंडर अकाउंट बनाना है, नहीं, वो ये सीन नहीं होगा, ये इज़ अ मास्टर पार्टनर अकाउंट होगा। ठीक है, आप इस पे क्लिक करोगे, इस पे आप अकाउंट क्रिएट करोगे, उसके बाद आपको जो लिंक मिलेगा और वो लिंक जो ना आपने दोस्तों के साथ शेयर करने। ठीक है, तो उसके साथ आपका जो ना अकाउंट आपके अकेडमी के अंडर हो जाएगा। ठीक है,
अच्छा, ये तो क्लियर हो गया। अब मैं चलता हूँ अपनी स्टेप इंडेक्स की तरफ, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये स्टेप इंडेक्स है, ठीक है। आप देख सकते हो मैंने यहाँ से भी गिराए हुए है, यहाँ से भी गिराए हुए है, मुसलसल जो है ना बार बार मार्केट जो है ना वो सेल पे ही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट ने जो ना ये इंड्यूसमेंट लिया। जैसे मैं अगर यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ये लीजिए, ये हो गया इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट से हमारा, जस्ट 1 मिनट, इंड्यूसमेंट से हमारा लो पॉइंट कन्फर्म होते हैं। तो आप लोगों को पता है मार्केट ने क्या किया। मार्केट ने जो ना इसी ऑर्डर ब्लॉक को 50% ईरे से देख सकते हो, ठीक है। इसको टाइप करने के बाद मार्केट नीचे आया और बॉस किया, और जैसे बॉस हो गया तो हमारे साथ हाई कन्फर्म होते बॉस के बाद। अब मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट लिया, ठीक है, जो मतलब जो सिर्फ और सिर्फ बॉस चौक ड्रॉ करते हैं और उसको ये पता नहीं है कि मार्केट के जो ना डेली बयास किधर है, मार्केट किधर जाना चाहेगा, वो A to Z में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इस वीडियो में। ये इंड्यूसमेंट है, लो कन्फर्म हो गया। मार्केट ने क्या किया, फेक चौक किया। अब ज़्यादातर लोग जब चौक हो जाते हैं, ज़्यादातर लोग इधर से वो बाय का सेटअप देख लेते, जैसे मान लीजिए कि ये इंड्यूसमेंट हो गया। इंड्यूसमेंट के बाद जो ना ये एक हमारे साथ ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। यहाँ से जो ना मार्केट ने लोगों का जैसे जिसने भी बाय किया यहाँ से, तो उसका स्टॉप लॉस लगा, ना कि TP लगा, ये आप देख सकते हैं। उसके अलावा जो है ना किसी ने जो ना इधर से भी आई थिंक यहाँ पे एम्बेलेंस है, आई थिंक यहाँ से भी ये ऑलरेडी मिटिगेटेड है। अच्छा, तो ये हर चीज़ मिटिगेटेड है। अगर इसकी बात करूँ, ये भी मिटिगेटेड है। वीक तब देखना चाहिए जब कुछ ना मिल रहा हो, रिजेक्शन ब्लॉक इसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो ना मार्केट ने जो ना थोड़ा सा मूवमेंट किया, लेकिन मार्केट जो है ना अप साइड पे नहीं गया, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और देख लीजिए उल्टा जो ना SL मार दिया, और अगेन जो है ना SL मार दिया। उसके बाद मार्केट ने अगेन चौक किया, और अगेन यहाँ पे जो ना चौक हो गया था एक दफ़ा, उसके बाद यहाँ पे भी चौक हो गया। अच्छा, यानी दोनों तरफ क्यों ट्रैप हो जाते हैं? मतलब कहने का मतलब ये है कि मार्केट का लो पॉइंट हाई पॉइंट, लो पॉइंट हाई पॉइंट, लेकिन यहाँ पे चौक हो गया, ठीक है। तो इससे ऊपर है, तो ये एक नया स्ट्रक्चर है, ठीक है। चौक हो गया, मार्केट बाय भी नहीं किया, चौक भी। अच्छा, अब नीचे की तरफ भी चौक किया, तो हम जो है ना सोच रहे कि चलो अब नीचे की तरफ मतलब चौक हो गया, तो चलो बंदा इधर से जो है ना इंड्यूसमेंट देख लेते हैं, और इसी ऑर्डर ब्लॉक को जो है ना मार्केट सेल से जो है ना इधर से सेल करेगा, ऑर्डर ब्लॉक को इधर से सेल करेगा। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने सीधे उसके भी SL ले लिया, ये आप देख सकते हो, और मार्केट गया भी बाय। यानी यहाँ पे भी बाय के बजाय, जैसे यहाँ से आप ट्रैप हो जाते हो, यहाँ से बाय का आपने ट्रेड लिया होगा, यहाँ पे SL लगा, यहाँ पे जो ना आपने SL ट्रेड लगाया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी स्टॉप लॉस लगा, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बैलेंस के साथ। तो ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि YouTube में तो काफ़ी वीडियो मौजूद है, लेकिन वो आपको रियल नहीं बताता। वो सिर्फ सरासर आपको बता देता है कि ये डेली बायास ऐसा होते हैं, ऐसा होते हैं, ये होते हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम जो ना, जैसे मैं M30 यूज़ करता हूँ, तो हम M30 के साथ चलते हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं होता कि डे 1 क्या कर रहे हैं, हमें मालूम नहीं होता कि वीकली क्या कर रहे हैं, हमें ये मालूम नहीं होता कि मंथली क्या कर रहे हैं। अगर हमें ये मालूम हो जाते हैं ना, इसको पट्टल बोलते हैं, और ये जो ना आपका फिर SL हिट नहीं होगा, यानी ज्यादातर चांसेस होगा कि आपका TP हिट हो जाए, SL हिट नहीं होगा। अगर SL हिट भी हो जाए तो आपको पता लगेगा कि मेरे SL किस वजह से SL लगा, और अगर SL लगा, ठीक है, तो उसमें मतलब डेली बायस का कोई ना कोई रिएक्शन होगा। 99% डेली बायस का जो ना ये सारा मामला है। अब डेली बायस क्या है, इसको हम कैसे पहचाने? जैसे यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर ड्रॉ होता है ना, तो डेली भी यही स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन वो डेली के हिसाब से होते हैं। ये कैंडल जो है ना M30 का एक बन रहे हैं, वो डेली का एक बन रहे हैं, यानी 24 घंटे। जब जैसे हम ये जब कर रहे हैं, ये जितना मैंने ड्रॉ किया, ये देखो, ये पूरा का पूरा ये मैंने कैप्चर किया ना इधर से, मिसाल के तौर पे यहाँ तक, तो ये डे 1 का एक कैंडल होता है। यानी अगर डे 1 पे जाओगे ना, डे 1 का सिर्फ एक कैंडल होता है। मैंने कितना ड्रॉ किया, ये किया, वो किया, सब इसके अंदर हो रहा है, एक ही कैंडल के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि जब हर चीज अगर आपको पता चल जाए ना, तो आपको मार्केट का, अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, कल की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है।
और अगर प्रूफ चाहिए तो ग्रुप में बंदे भी मौजूद है, लेकिन जो मेरे साथ बहुत नज़दीकी है, मैं उसके साथ कभी कभार लाइव ट्रेड भी शेयर कर लेता हूँ, क्योंकि मैं मसरूफ होता हूँ। तो कभी कभार जब टाइम मिल जाए तो यूट्यूब पे भी अपलोड करता हूँ। ये मैंने उसको ऑर्डर ब्लॉक दिखाया था, मैंने बोला मार्केट इधर से गिरेगा, पक्का ही गिरेगा, ठीक है। और तस्वीर भी मेरे साथ आई थिंक होगा ग्रुप में, मैंने पहले भी निकाला हुआ है, क्योंकि मैं निकाल लेता हूँ। अच्छा, और मैंने टीपी बहरहाल खैर ये दिया हुआ था, ठीक है। यहाँ से एंट्री था छोटे टाइम फ्रेम पे, एसएल ये ऊपर डायरेक्ट था और रिफाइंड करके इतना, और टीपी मैंने ये दिया हुआ था इस जगह तक। मार्केट ने 1:5 तो दिया, उसके अलावा जो ना मार्केट ने दूसरा एंट्री दे दिया यहाँ पे, ठीक है। और आप देख सकते हैं अगर दूसरा एंट्री यहाँ पे दिया हुआ है तो अभी मार्केट जो ना मजीद गिरेगा। अब यहाँ पे चौक हुआ, अब यहाँ से क्यों गिर रहे, यहाँ पे भी चौक हो गया। ये भी बंदा हैरान करते ना कि देखो नीचे ऊपर चौक हो गया, इधर मार्केट बाय नहीं गया, अगेन नीचे चौक हो गया। अब जब ऊपर चौक हो गया तो इधर से मैंने सेल का सेटअप क्यों दिया, यानी यहाँ पे तो चाहिए ना कि मार्केट अब ये इंड्यूसमेंट है, ये इंड्यूसमेंट ले और इधर से जो ना अब ईपीओआई को टाइप करे और इधर से बाय जाए, तो मैंने इधर से सेल क्यों दिया। हालांकि इस जगह पे मेरा एक छोटा सा एसएल लगा था, उसी दिन में ग्रुप में मैंने दिया हुआ था अभी सिग्नल। यहाँ पे एक इस चीज़ को याद रखना, जैसे मार्केट का ये प्रीवियस पुल बैक है ना, ये ले जाए और एक ही कैंडल ने ये ब्रेकआउट किया, लेकिन नेक्स्ट कैंडल इससे नीचे क्लोज नहीं हुआ, यानी नेक्स्ट कैंडल देखो ये व्हाइट वाला, ये डायरेक्टली इधर से ओपन हुआ और ऊपर गया। तो आप बैक टेस्ट करो पूरे मार्केट को, पूरे मार्केट को आप बैक टेस्ट करो, जैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ पे ये पॉइंट, तो आपको जो ना अच्छा खासा एक रोसी मिलेगी कि मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया कैंडल के साथ, बॉडी के साथ, लेकिन नेक्स्ट कैंडल इससे अब क्लोज हो गया, नहीं ऊपर गया, तो ये जो ना ट्रेंड कंटिन्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने बोला हुआ था कि इसका एक्यूरेसी खास इतना नहीं है, 65% है। क्यों? क्योंकि ये अगर देख लिया जाए, ठीक है, तो देख लिया जाए तो ये 50% से अबव है और प्रीमियम में हम सेल करते, जैसे मैंने यहाँ पे सेल किया है आप देख सकते हैं, और हम जो ना डिस्काउंट में जो ना हम बाय करते हैं, ठीक है, डिस्काउंट प्राइस पे। तो मेरे साथ एडवांस ऑर्डर ब्लॉक की अगर मैं बात करूँ तो ये मेरे साथ हो गया एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि सेम कलर कैंडल है आप देख सकते हैं। और यहाँ पे स्विप हो गया, स्विप किया पे क्लोज हो गया, यहाँ पे क्लोज हो गया, मार्केट इसी को अभी तक टाइप नहीं किया। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि नेक्स्ट इधर से ऐसा जा सकता है। आप लोगों को माइंड में ये लग रहा होगा कि मार्केट इधर से जा सकता है, लेकिन डेली बयास के मुताबिक मैं अगर आपको बताऊं, ठीक है, इधर से भी पॉसिबल है, लेकिन अगर डेली बयास की अगर आप लोग देखोगे तो आपको खुद अंदाज़ा लगेगा। तो मैं चलता हूँ H24 पे, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या मामला है। अच्छा, यहाँ से मैंने पकड़ा हुआ था, जस्ट 1 मिनट, यहाँ से भी मैंने पकड़ा हुआ था और यहाँ तक पकड़ा हुआ था। अब इधर से बाय क्यों गया और इधर से जब चौक किया, ठीक है, तो फिर सेल आया और सेल से फिर बाय गया, क्यों हुआ, ये क्या हुआ। अब यहाँ पे चेक करो, मार्केट इधर से मैंने सेल किया था, मार्केट सेल हो रहा है, ठीक है, M30 के अकॉर्डिंग भी सेल हो रहा है, ये H24 है, मार्केट नीचे सेल जा रहे, मार्केट ने बॉस किया, मार्केट ने अब यहाँ पे इंड्यूसमेंट लिया, इंड्यूसमेंट के बाद जो ना यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कोई ना कोई ऑर्डर ब्लॉक पड़ा होगा, लोगों ने जो ना यहाँ पे क्या किया, ट्रेड लगाया होगा सेल के लिए, मार्केट ने क्या किया, ऊपर चौक किया। लेकिन अगर डे 1 को आप चेक करोगे तो डे 1 के ऊपर हाई स्विप हो गया, स्विप करने के बाद जो ना मार्केट कितना स्ट्रॉन्ग नीचे आया, इधर से क्यों नहीं आया, यानी इस यहाँ पे भी पीडीआर होगा, यानी M30 पे अगर चेक करोगे कोई ना कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा, उसी से नहीं आया और ऊपर जो है ना यानी पैक चौक करने के बाद इधर से आया, और जैसे इधर से आया तो फिर नीचे तक आया, और फिर जब इसको नीचे तक आया बॉस किया, अगेन यहाँ पे बॉस किया, जस्ट 1 मिनट, ओके, कॉल आई हुआ था। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मैं बोल रहा था कि यहाँ पे चौक हो गया तो मार्केट को बाय जाना चाहिए था ना, तो बाय क्यों गया इधर से, मतलब बाय क्यों नहीं गया, और जब फिर यहाँ पे आया तो यहाँ से फिर अगेन क्यों बाय गया, यानी ये चौक हो गया, ठीक है, ये H24 है, ये चौक हो गया, उसके बाद जो है ना मार्केट को जो है ना, ठीक है, यहाँ तक आया तो कम से कम इस कैंडल को बाय जाना चाहिए था ना, तो ये बाय क्यों नहीं गया और फिर ये नीचे क्यों आया। देखो इधर से जो ना हमारा डेली बयास जो ना वो सेल का था, मैंने सिग्नल भी दिए हुए, लाइव प्रूफ वीडियो हर चीज़ अवेलेबल है, मार्केट नीचे गिर रहा है, ठीक है, मुसलसल जो ना M30 पे जो ना बॉस करते रहते हैं, बॉस होता जाते हैं रहते हैं, ठीक है, ये जो है ना मतलब सेल की तरफ आ रहा है। अच्छा,
यहाँ पे मार्केट ने पे एक चौक दिया और इसी चौक से जो ना मैंने एंट्री भी लिया। मुझे पता था कि यहाँ पे जो ना पे एक चौक है। क्यों? यहाँ पे क्या था, ये देखो, ये क्या है, ये एम्बेलेंस है। मार्केट ने क्या किया, डे वन का एम्बेलेंस टाइप किया। जैसे एम्बेलेंस टाइप किया, यहाँ पे फिर डे था, तो यहाँ से जो ना मैंने सेल किया, और जैसे सेल किया टारगेट भी डन किया। अब यहाँ पे लोगों ने बाय किया इस मिड में। जरा सी बात है, चौक के बाद इंड्यूसमेंट होते हैं और यहाँ पे जो है ना लोग बाय कर लेते। तो यहाँ से लोगों को ट्रैप लग गया। ट्रैप लगे मतलब जो लोग हैं वो ट्रैप हो गया। अब जब उन लोगों को पता चला कि तो मार्केट अगेन चौक किया, तो लोगों ने क्या सोचा कि चलो मार्केट अगेन चौक किया तो यहाँ पे अब हम इंड्यूसमेंट देखेंगे और यहाँ पे कोई ना कोई यहाँ पे पीडीआरए होगा, यानी ऑर्डर ब्लॉक कोई ना कोई होगा, इधर से सेल करेंगे। लेकिन उसको ये मालूम नहीं था, उसको ये मालूम नहीं था कि मार्केट में जो ना चौक भी हुआ है, सॉरी स्विप भी हुआ है। मार्केट यहाँ पे देखो, ये एक पुल बैक है। अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखा दूं, यहां तक आया, ये देखो इसका हाई जो इसने लिए हुए है, तो यहां तक आया। अगेन इसी को स्विप किया डे वन के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप डे वन नहीं देखते, सिर्फ M30 के अकॉर्डिंग जो ना बस चौक देख लेते। M30 के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे चौक था, मैंने बताया, लेकिन डे वन के अकॉर्डिंग क्या है, स्विप है। स्विप करके जो ना ऊपर क्लोजिंग हो गया। तो M30 लाजमी है कि डे वन लाजमी है? डे वन लाजमी है। तो इस चीजों को देख लेने। अच्छा, मार्केट ने क्या किया, स्विप किया, यहां से मेरा एंट्री था और यहां तक मैं गया बाय के लिए। अब जब मैं बाय के लिए गया था तो इधर से जो ना मार्केट को सेल आना चाहिए था, और देखो मार्केट सेल भी जा रहा है। ये क्यों सेल आ रहा है, ये मैं बता देता हूं। ये क्यों सेल आ रहा है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे डेली जो बयाज है यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया। ये देखो ये क्यों चेंज हो गया, क्योंकि मार्केट ने एक वीक को रिजेक्शन ब्लॉक को टाइप किया। जहरी सी बात है, ये वैसे नहीं गया। इधर से जब मार्केट इतना मोमेंटम के साथ चले जाते ना, इतना मोमेंटम के साथ चले जाते ना, तो यहाँ पे कोई ना कोई सीन होगा। अगर ये बॉडी के साथ नीचे क्लोज होता था ना, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है ना ये जगह होता था। लेकिन स्विप करके, इसको टाइप करके स्विप करके फिर ऊपर गया ना, और यहाँ से वैसे नहीं जाता। इस एरिया में कोई ना कोई होगा। चलो मैं करके दिखा देता हूं कि यहाँ पे क्या सीन है। कोई ना कोई एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, 3 कैंडल स्विंग, कोई ना कोई जगह होगा, कोई ना कोई चीज होगा, तो इस वजह से गया होगा। अदरवाइज जो ना रिजेक्शन ब्लॉक कोई ना कोई होगा। ओके, ये आप देख लीजिए, ये क्या है, ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये चीज क्या है, ये ब्लैक कैंडल, ब्लैक कैंडल, ब्लैक कैंडल, ये सारा ब्लैक है। ये क्या है, रिजेक्शन ब्लॉक है, सॉरी एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है। ये है एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अब एडवांस ऑर्डर ब्लॉक ये तो ऑलरेडी टाइप है। अगर आप सोच रहे कि ये तो ऑलरेडी टाइप है, मतलब यानी ब्रेक करके टाइप हो गया, ये सीधा जैसे टाइप हो जाते हैं ना, तो इस पे मैं भरोसा नहीं करता। इस कैंडल के बाद नेक्स्ट कैंडल अगर ऊपर क्लोज हो जाए फिर नीचे आ जाए, इसको टाइप करेगा तो फिर तो सही है, अदरवाइज इस पे भरोसा मैं नहीं करता। बहरहाल जो भी टाइप है आपके सामने, तो मैं इसको जो ना ये ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये वाला 50% लेवन, क्या 50% लेवन से इससे काम किया कि नहीं किया, तो मैं ये भी देख लेता हूँ। ये देख लीजिए, यहाँ पे जो ना छोटा मोटा फर्क होता है, लेकिन बहरहाल ये आप देख सकते हैं कि 50% से अच्छा वर्क किया। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने 50% को टाइप किया, और टाइप करने के बाद यहाँ पे मार्केट ने चौक दिया, ठीक है। मार्केट ने 50% को टाइप किया, मान लीजिए यहाँ पे कुछ डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो है ना, यहाँ से मार्केट ने बाय जाना चाहिए। क्यों चाहिए वो भी मैं बता देता हूँ, इसके पीछे रीजन बता देता हूँ। ये अगर एडवांस ऑर्डर ब्लॉक टाइप है, ठीक है, ये जैसे हम ऑर्डर फ्लो बोलते हैं, मान लीजिए ये अगर टाइप है, ठीक है, तो इसमें देखो अभी भी एम्बेलेंस बाकी है। एम्बेलेंस मैं ड्रॉ करके दे देता हूँ। एक ये कैंडल हो गया, दूसरा कैंडल छोड़ो, एक तीसरा कैंडल ये हो गया। इसमें जो गैप अप है ये अभी भी बाकी है, और देखो ये एम्बेलेंस से गया होगा, करेक्ट। ये देखो गया ना, एम्बेलेंस को टाइप किया। लाजमी नहीं है कि बस ये जो ना 50% ऑर्डर ब्लॉक को टाइप करे। यहाँ पे अगर एम्बेलेंस हो, अगर एम्बेलेंस हो इस 3 कैंडल स्विंग में, तो फिर तो एम्बेलेंस ऑर्डर ब्लॉक को टाइप करेगा। अगर यहाँ पे जो ना इसमें मतलब ये कि ये ना हो, मतलब ये जो इसका वीक है इस कैंडल का इसके साथ लगाओ, तो फिर तो 50% को टाइप करेगा। ये बात याद रखना, ठीक है। बहरहाल इसको इसने टाइप किया, ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं चौक हो गया, और चौक करने के बाद जो ना मार्केट मुसलसल जो ना अब गया।
आपके सामने मार्केट मुसलसल अप गया और यहाँ पे अगेन चौक किया, और जब अगेन चौक किया ना तो अब ये गिरेगा, मतलब किधर से गिरेगा, गिरने का कोई तरीका होता है, कोई चाल होता है। अब मेरा जो आइडिया था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था ग्रुप में, कि मार्केट इसी को टाइप करेगा, ये 2 कैंडल, ये 3 कैंडल, ठीक है, 3 कैंडल स्विंग, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, इसमें अब इम्बेलेंस नहीं है, आप चेक कीजिए। तो अब इसको टाइप करेगा मार्केट, क्योंकि ये मिटिगेटेड भी नहीं है। अगर मैं आपको दिखा दूं, ठीक है, ये थोड़ा सा एडवांस स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ, एडवांस नॉलेज है। ये देखो, ये भी एक बॉडी के साथ किधर क्लोज हो गया, वो भी बता देता हूँ, यहाँ पे भी नहीं हुआ, यहाँ पे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे मार्केट यहाँ तक आया, ऊपर गया, ठीक है, तो इधर से ये बॉडी के साथ क्लोज नहीं हुआ, ये स्विप है, आप देख सकते हो इधर। तो इधर से जब मार्केट गिरा तो इधर पुल बैक बनाया, अगेन उठ गया, लेकिन इसको टाइप नहीं किया, चेक करो यहाँ पे टाइप नहीं किया, अगेन नीचे है। तो देखो मार्केट मुसलसल ऐसा नीचे जाता है, लेकिन इसको टाइप नहीं किया। तो मैंने मानना ये था कि मार्केट इसी को टाइप करेगा और इसी को टाइप करने के बाद जो ना मार्केट गिरेगा। तो चलो मैं इसको ड्रॉ करके दिखा देता हूं। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पे देख लीजिए, अब आप सोचोगे कि नहीं खटक साहब यहाँ पे तो मार्केट जो है ना इसको टाइप नहीं किया, उससे ला रहा है। तो इसका भी मैं बता देता हूं, ये डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर। ये जब आप मार्केट को बैक टेस्ट करोगे, मार्केट को आप देखोगे, एनालाइसिस करोगे, तो आपको फिर अंदाजा लगेगा, ठीक है, कि मार्केट क्या कहना चाहता है। अच्छा, यहाँ पे जो ना मेरा एरिया ये था कि इसको टाइप करेगा और यहाँ से मैं सेल करूंगा, ठीक है। आप लोगों को ग्रुप में बताया हुआ था, जब मेरा यहाँ पे इस वजह से 65% एक रूसी की वजह से ऐसे लगा, तो मैंने आपको क्या बोला था कि मार्केट ने सेल ही आना है, लेकिन ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक है, वॉइस अभी भी पड़े हुए हैं ग्रुप में, ठीक है, लाइव के तौर पे, लेकिन इसी को टाइप नहीं किया। ये मेरा एरिया था और मार्केट सेल आया, ये क्यों, क्या हो सकता है? चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। मार्केट यहां से यहां तक आया, ठीक है, मार्केट ने इसी को स्विप किया, ये आप देख सकते हैं, इसको स्विप किया इसी जगह ने, मार्केट नीचे आया। तो इस बार जब दोबारा ये जाने का कोशिश कर रहा था तो इसने फिर स्विप किया। तो चलो, यानी एक बार स्विप हो गया, दूसरी बार भी हो गया, तो चलो इसको ब्रेक नहीं होना चाहिए ये जगह, यानी क्योंकि हमारे साथ ऊपर पीडीआर है ना, इसको टाइप करेगा फिर हम कर लेंगे, हालांकि टाइप नहीं हुआ। मार्केट ने यहां पे स्विप किया, मेन फोकस लिक्विडिटी है, मेन फोकस मार्केट स्टॉप, लोगों को स्टॉप ऐसे हेंट करेगा, तो उसके बाद जो ना मार्केट वही काम करवाई करेगा। यहां पे स्विप हो गया, यहां पे भी स्विप हो गया, आप देख सकते हैं। फिर जो ना मार्केट नीचे आया, तो जब दोबारा इधर से फिर दोबारा अब जाना पड़ा, यानी इधर से दोबारा अब जाना पड़ा कि चलो ये टच करेगा, हालांकि टच भी नहीं किया, ना कोई 50% तक आया, यहाँ पे टच भी नहीं हुआ, और ये अनमिटिगेटेड है। इम्बैलेंस अगर ना भी हो तो फिर भी वर्क करेगा, लेकिन अनमिटिगेटेड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो फिर क्या हुआ कि मार्केट ने एक बार स्विप किया, दूसरी बार स्विप किया, और जब स्विप किया तो चलो मार्केट एक कैंडल गिरा, इसको ब्रेक नहीं किया, तो इसको चाहिए था कि मार्केट अगेन इसको टाइप करे, यानी इसको ब्रेक करे ये पूरी एरिया को। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने उल्टा इसी को एमएमएस कर दिया। यानी मार्केट का डायरेक्शन कैसे, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, जस्ट 1 मिनट। मार्केट का यहां तक आया, ये देखो ये पुल बैक बनाया, पुल बैक करने के बाद जो ना ऊपर स्वीपिंग हो गया, तो इसको ब्रेक नहीं होना चाहिए, यानी ऊपर स्वीपिंग करके ब्रेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर तो लिक्विडिटी ग्रैप हो गया। तो फिर अगर लिक्विडिटी ग्रैप हो गया तो फिर इसी ऑर्डर ब्लॉक, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मार्केट को तो लिक्विडिटी चाहिए थी। यहाँ पे एक बार स्विप कर दिया, ठीक है, आपको कंडीशन दिया कि सेल जाऊंगा, मार्केट थोड़ा सा लोगों को ट्रैप किया। मैं तो इधर से पागल नहीं हूं कि डायरेक्ट सेल करता हूं, नहीं, मैं देख लेता हूं, हर चीज को देख लेता हूं। तो इधर से जो ना स्विप हो गया, मार्केट इधर तक आया, फिर जब इधर तक आया तो इसको मतलब ये कि लोग ट्रैप हो गए, लोगों ने यहाँ पे सेल किया, लोग ट्रैप हो गए, ताकि टीपी यही होगा, यहाँ तक जाएगा। मार्केट ने क्या किया, मार्केट अगेन गया, लोगों को स्टॉप लॉस जो है ऊपर होगा ना, स्टॉप लॉस हिट किया इसी कैंडल ने, और जब स्टॉप लॉस हिट होगा तो अगेन स्विप हो गया, यानी बॉडी क्लोजिंग नहीं, अगेन स्विप होगा, और जैसे अगेन स्विप हो गया तो फिर इसी पुल बैक को। अब आप सोचोगे कि ये तो पुल बैक नहीं है, ये स्विपिंग की मैं बात कर रहा हूं, ऊपर स्विपिंग हो गया, नीचे बॉडी क्लोजिंग हो गया। इंड्यूसमेंट के मुकाबले में जो ना ये वेलेट पुल बैक होना चाहिए, फिर ये इंड्यूसमेंट नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि ये ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर से हो जाए और ये स्विपिंग होगा, मार्केट आएगा, ये इंड्यूसमेंट लेगा, नहीं, आपका इंड्यूसमेंट फिर यही होगा। ये सिर्फ मैं आपको स्ट्रक्चर बेस बता रहा हूं, ठीक है, कि यहाँ पे मार्केट स्विपिंग हो गया, स्ट्रक्चर बेस देखो एमएमएस हो गया। उसके बाद मुझे पता था कि अब जो है ना, अब इसकी जरूरत नहीं है ऊपर ऑर्डर ब्लॉक की, ऊपर ऑर्डर ब्लॉक की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे ऑलरेडी इसने एमएसएस कर दिया, लिक्विडिटी ग्रैब किया, अब मार्केट गिरेगा
तो इसी ऑर्डर ब्लॉक से गिरेगा। मार्केट ने क्या क्या, इसी को टाइप करने के बाद मार्केट अच्छा खासा गिर रहा है, ठीक है। क्यों? ऊपर जो ना एक पीडीआरए था। अच्छा, अब नेक्स्ट सिचुएशन क्या है? नेक्स्ट सिचुएशन क्या हो सकता है? अब यहाँ पे जो ना, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि डे 1 पे जो ना यहाँ पे बॉडी क्लोज होगा, लेकिन वो डे 1 पे होगा। M30 पे बॉडी क्लोजिंग, डे 1 पे, सॉरी, डे 1 पे स्विप होगा, M30 पे देखो बॉडी क्लोजिंग है। अब यहाँ पे सोचो, डे 1 पे वो स्विप था, M30 पे यहाँ पे बॉडी क्लोजिंग है। तो कहने का मतलब ये कि ज्यादातर लोगों ने यहाँ से सेल किया होगा, क्योंकि चौक हो गया, इंड्यूसमेंट, ऑर्डर ब्लॉक, सेल, एसएल, स्टॉप लॉस हिट, लोगों ने ऐसे बाई किया। क्यों? मार्केट नीचे जो ना स्विप हो चुका है। और स्विप करने के बाद अगर आप लोग सोच रहे स्विप करने के बाद, ठीक है, कि हम क्या हम इंड्यूसमेंट ले सकते हैं? नहीं ले सकते, ठीक है। इंड्यूसमेंट जो ना हम तब ले लेते हैं, ठीक है, जब ऑर्डर ब्लॉक पीडीआरए टाइप करे। अगर स्विप हो गया तो स्विप बेसिस पे नहीं ले सकते। और अगर आप यहाँ पे सोच रहे कि नहीं खटक साहब, यहाँ पे स्विप तो हो गया लेकिन यहाँ पे तो पीडीआरए टाइप है, ये टाइप है बिल्कुल, लेकिन साथ जो ना स्विप भी हो गया। दो कंफर्मेशन। तीसरा कंफर्मेशन ये है कि स्मार्ट मनी में अगर यहाँ पे मौजूद है, देखो सब सेम कैंडल है, ठीक है। मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। ऐसा सिचुएशन में जैसे इसको बॉडी के साथ क्लोज करे, बॉडी के साथ की बात कर रहा हूँ, बॉडी के साथ क्लोज हो गया। क्लोज करने के बाद देखो ये हमारा पूरा ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे इंड्यूसमेंट की जरूरत नहीं पड़ जाता। अगर पीडीआरए भी टाइप हो जाए और सेम कलर कैंडल हो, और कैंडल जो है ना सेम कलर कैंडल हो और अच्छा मोमेंटम हो, ऐसा ना हो कि 2-3 कैंडल हो, नहीं, अच्छा मोमेंटम हो, 1 2 3 4, यानी 3 से भी ज्यादा हो तो अच्छा मोमेंटम हो। तो यहाँ पे जैसे बॉडी के साथ क्लोज हो गया, मार्केट रीटेस्ट पे देखो रिजेक्शन मिला, यहाँ से आप देख सकते हैं। सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक की जरूरत है तो बना लीजिए, अगर नहीं करते ठीक है, नो इशू। रिजेक्शन मिला इधर से, इधर बस सेल कर दे। और एसएल यहाँ पे नहीं लगाना कि बस यहाँ पे जो ना रिजेक्शन मिला और यहाँ पे जो ना अभी एसएल नहीं लगा, ये एक बार नहीं लगेगा लेकिन नेक्स्ट बार लगेगा। एसएल आपका यही होगा, ठीक है, यही होगा। ओटीपी जो है ना आप ले सकते हैं, ठीक है, ये ले सकते हैं जो चौक है। और आप देख लीजिए हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, ये आपके सामने है। तो ये हो गया। तो ये कि मार्केट, ये सारा जो कमाल होता है ना, इसका नहीं होता। मार्केट मैं मान लेता हूं कि स्ट्रक्चर जो ना किंग है मार्केट का, लेकिन स्ट्रक्चर के साथ डेली बयास ड्रॉ करे। डेली बयास मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर किया था। यहाँ पे डायरेक्शन देखो, सेल जा रहे, अब ये भी सेल है। अब इधर से देखो फिर से सेल आया और ये आप देख सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जब मार्केट इधर से आया, ठीक है, सेल, तो क्या ये इधर से ऐसा दोबारा उठेगा? यानी डायरेक्शन जो है ना, डायरेक्शन तो डाउन है। अब यहाँ पे चौक हो चुका है, मैंने यहाँ पे सेल भी कर दिया। तो अब सेल तो यहाँ तक ठीक ही है मेरा, चलो यहाँ तक बन गया, क्योंकि हो सकता है इधर से भी बाय जाए। लेकिन आपके अकॉर्डिंग आप क्या बोलते हैं कि मार्केट जो है ना इधर से बाय जा सकता है? आपके अकॉर्डिंग? मेरे अकॉर्डिंग के मुताबिक जो है ना मार्केट इसी को ब्रेक करेगा। मेरे अकॉर्डिंग के मुताबिक मार्केट इसी को ब्रेक करेगा। जब ये ब्रेक करेगा तो M30 जो ना टाइम जो ना फिर कंटिन्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, अगर डेली बेस तब चेंज होगा कि अगर मार्केट इस जगह से बाय जाएगा, और जब बाय जाएगा और फिर इसी को ब्रेक करेगा। लास्ट स्ट्रक्चर कौन से, जस्ट 1 मिनट मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूं। नो, ये जस्ट 1 मिनट मैं देख लेता हूँ। ओके ओके, अच्छा, ये सब इंटरनल है, अभी मैंने देख लिया। ये नोट कीजिए, ये बॉडी के साथ क्लोज हो गया, ठीक है, ये पूरा ये हाई, ये लो बॉडी के साथ क्लोज हो गया। मार्केट ने क्या किया, इसको टाइप किया, मार्केट सेल आया। मेरा टारगेट कौन सा था? मेरा टारगेट यही था, M30 के साथ इसने टारगेट यानी ले लिया, इसने टारगेट ले लिया। यहां से सेल करने के बाद टारगेट ले लिया। अब इसी मेन हाई को स्वीप किया, मेन हाई को स्वीप किया तो मार्केट इधर से उठा, मार्केट इधर से उठा और मार्केट ने इसी पीडीआरए से सेल आना था, सेल आ गया। अब जब इस पीडीआरए से सेल आ गया, ठीक है, ये थोड़ा सा ये जो डेली बयास है ना वो एक लेक्चर में क्लियर नहीं होता। इसके पीछे जो ना मेरा खुद का जो ना लर्निंग स्टार्ट इंशाल्लाह ये भी आप लोगों के साथ क्लियर करके दूंगा। और जब मैं ये क्लियर करके दूंगा ना, तो आप एक लेवल से लेके सीधे जो ना 20 लेवल तक पहुंच जाओगे। आपका जो ना जर्नी ट्रेडिंग का अच्छा होगा। मैं पहले जब क्लियर करूँ ना तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ ये भी क्लियर करके दूंगा, ठीक है। और वीडियो मेरे ख्याल में लंबा भी हो गया, आई थिंक। बहरहाल वीडियो पूरा देख लेना है, ठीक है। अच्छा,
तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ से जो ना एंट्री मिला स्विप करके, और आपका जो ना मतलब यहाँ पे एक पीडीआरए था, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन था। ये पीडीआरए से जो ना मार्केट गिर गया नीचे, और यहाँ से जो ना मैंने गिरना चाहिए था क्योंकि पीडीआरए था, मार्केट नीचे आया बॉस बॉस, फिर यहाँ पे अगेन चौक हो गया, यहाँ पे अगेन चौक हो गया, यहाँ से भी पकड़ा, यहाँ से भी पकड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि नीचे जो ना स्विप हो चुका है और डायरेक्शन भी जो ना सही है, आप चेक कीजिए डायरेक्शन तो सारा ही सही है, ये डे 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे बॉडी क्लोजिंग तो नहीं हुआ ना, स्विप हो गया, तो स्विप में हम क्या करते हैं, आप लोगों को तो पता होगा, स्विप में हम जो ना बाय करते हैं। तो यहाँ से बाय मिला, लेकिन टारगेट कौन सा होना चाहिए, यानी यहाँ से भी गिरा, फिर अगेन यहाँ से जो ना मैंने सेल किया। ये तो खैर इसके अंदर जो ना मैं M30 देखते रहता हूँ डे 1 के साथ, लेकिन डेली बयास, मेन फोकस डेली बयास पे करना है, ठीक है। अगर आप जो ना एक चीज को बस बॉस बॉस देखते रहते हो, जैसे ये बॉस बॉस करता जा रहा था, ये बॉस बॉस, फाइनली मार्केट ने यहाँ पे चौक किया, और चौक करने के बाद देखो आप लोगों को स्टॉप लॉस भी लगा। जब प्राइवेस मार्केट लो पॉइंट ब्रेक करे तो आपका जो टारगेट होते थे वो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक तक हो जाते। अब इस लेग में, अगर इस लेग की मैं बात करूं, इस लेग में ये इसके इंटरनल है, ठीक है, ये इसके इंटरनल है। अगर आप सोचते कि नहीं ये तो पुल बैक बनाए, जैसे ये इंटरनल है, एक्सटर्नल तब होता था, एक्सटर्नल तब होता था कि मार्केट इधर से आ जाए और इसको स्विप करे या ब्रेक करे, उसके बाद जो पुल बैक बनते वो इंटरनल एक्सटर्नल होता है, ठीक है। ये इंटरनल है, पुल बैक के अंदर पुल बैक है, ठीक है। तो जब पुल बैक के अंदर पुल बैक है, कहने का मतलब ये है कि मार्केट के पुल बैक के अंदर पुल बैक बन रहा है, तो ये इंटरनल ही है, ना कि ये एक्सटर्नल है। तो हमारा जब यहाँ पे स्विप हो गया तो हमारा ये पुल जो वो होता है, क्या नाम है, टीपी, ना कि ये होता है, क्योंकि डायरेक्शन जो ना ऑलरेडी सेल है, और जब डायरेक्शन सेल है तो हमारा ये नहीं होता। हाँ, अगर ये स्विप हो गया, मान लीजिए ये यहाँ तक आया, ये स्विप हो गया, फिर जब हम इधर से सेल करते तो टारगेट यही ले लेते। वो क्यों ले लेते यही, क्योंकि डायरेक्शन सेल है, तो सेल यहाँ से आ सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे स्विप हो गया तो हमारा जो डायरेक्शन है ना, हमारा जो डायरेक्शन है वो 3 कैंडल स्विंग हो जाता है, जो इम्बैलेंस होते हैं 3 कैंडल स्विंग हो जाते हैं, बस वही हो जाते हैं, उसके बाद कोई नहीं हो जाता। तो मार्केट में मेरा ये 3 कैंडल स्विंग एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, ये मेरा टारगेट था, क्योंकि यहाँ पे स्विप हो गया, स्विप करने के बाद मेरा यही टारगेट था। और देखो मार्केट ने टारगेट अपने ले लिया, और उसके बाद जो ना मार्केट जो ना मुसलसल गिर रहे। अब यहाँ से मार्केट जब गिर रहे तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बोला होता कि यहाँ पे जो ना एक पीडीआरए होगा, और दिखा भी दिया, यहाँ पे दिखा भी दिया, यहाँ पे एक पीडीआरए होगा। तो उसी पीडीआरए को टाइप करने के बाद मार्केट गिर रहे, तो गिरने के बाद आपको क्या लगता है कि मार्केट इधर से बाय जाएगा? मुझे तो नहीं लगता। अगर जा भी जाए तो हो सकता है मार्केट के जो ना यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो जाए, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि इधर से मार्केट जाएगा। अब पीडीआरए टाइप पे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ अब जब कल वाला कैंडल बनेगा डे 1 का, वो भी इधर से सेल ही बनेगा। तो कहने का मतलब ये कि मार्केट अच्छा खासा सेल है यहां तक। तो मैं M30 को मैं आपको बता देता हूं कि हम लोग M30 पे एंट्री कैसे ले सकते हैं और कहां तक, ठीक है। अब क्या करेगा मार्केट, नेक्स्ट बार ये स्विप हो गया, ये पुल बैक वैलिड नहीं है, यहाँ पे बॉडी क्लोजिंग हो गया, ओके, अभी तो चल रहा है लेकिन बॉडी क्लोजिंग हो गया, मार्केट इसी को लेगा। ये इंड्यूसमेंट है क्योंकि प्रीवियस आई लिए हुए है ऑलरेडी, ये इनसाइड नहीं है। हाँ, एक मिनट में पीछे देख लेता हूँ, क्योंकि इसको जो ना देखना पड़ता है। अगर मैं ये ड्रॉ करूँ ना तो ये हो सकता है गलत है, अगर मैं ये गलत ड्रॉ करूँगा तो मेरा हर चीज गलत होगा। इंड्यूसमेंट लाजमी चीज है। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ था, स्विप होया था। देखो ये छोटी सी गलती की वजह से जो ना फिर हम इंड्यूसमेंट गलत ड्रॉ करते थे। ये स्विप हुआ तो इसका मतलब ये बॉडी क्लोजिंग ये पे हुआ, तो इंड्यूसमेंट ये नहीं हुआ, इंड्यूसमेंट यही हुआ, क्योंकि मार्केट जो है ना जब सेल आ रहा है यहाँ तक गया ऐसा, तो यहाँ पे स्विप हुआ, तो स्विप पे जो ना आपका हाई यानी पुल बैक वैलिड नहीं होता जब तक बॉडी के साथ क्लोज नहीं होता, और यहाँ पे बॉडी क्लोज हो गया तो फिर जो ना हाई हो गया, तो ये हमारा इंड्यूसमेंट है, ये वैलिड पुल बैक बन गया क्योंकि बॉडी के साथ हो गया। अभी तक नहीं हुआ, मिसाल देता हूँ, ठीक है ना, कि ये है। अब यहाँ पे स्विप करने के बाद मार्केट ऊपर अगर पुल बैक भी बना रहे ना, तो ये इसके इंटरनल है, ये स्विप है, ये इसके अंदर है, इंड्यूसमेंट आपका यही होगा, ये बात याद रखना। अच्छा,
अब इंड्यूसमेंट करने के बाद, इंड्यूसमेंट जब लेगा उसके बाद आप सेल किधर से कर सकते हो, सेल आप किधर से कर सकते हो, यहाँ से इंड्यूसमेंट, और ये जो है ना यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, और यहाँ पे भी इम्बैलेंस है, ये आप देख सकते हो। तो क्या आपको लगता है कि मार्केट इधर से आएगा? मार्केट ये इंटरनल है, मार्केट किधर से लास्ट जो है ना हाई कौन सा है, ये वाला है, इससे पीछे कैंडल कौन सा है, ये सेम कलर का है, फिर पीछे कौन सा है, ये कलर का है, और फिर अगर यहाँ पे देखोगे तो फिर इस कैंडल के पीछे कैसा कैंडल है, कैसा कलर का कैंडल है, तो ये भी सेम ही कैंडल का है, क्योंकि ये अगर विक जो ना ब्लैक कैंडल का ये नीचे होता था इस विक से, तो फिर मैं जो ना ये नहीं लेते थे, लेकिन अभी ले सकता हूँ क्योंकि अभी जो ना सेम कलर है, तो फिर यहाँ तक मैं ले सकता हूँ। तो ये पूरा मेरा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, पूरा मेरा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है। तो मैं इसका इंतजार क्यों करूं, यहाँ तक मार्केट आ जाए, हो सकते मार्केट यहाँ तक ना भी आ जाए। हमें तो ये सिखाया गया था ना कि मार्केट यहाँ तक आ जाए तो यहाँ से जो ना ऑर्डर ब्लॉक के बाद हम ले लेते। कभी कभार मार्केट इस जगह को टाइप करने के बाद नीचे आते हैं और यहाँ तक आते नहीं है। ये पूरा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है। और इसमें जो मिड कैंडल है ना, ये जब ये इनसाइड बार है, ये देखो, इसको विक को देखो, इस साइड से आप लोगों ने गिनना है, ठीक है, लो पॉइंट से ऐसा चलते रहो, तो ये इसके अंदर है, और ऊपर हाई चेक करो, ये इसके अंदर है। तो ये पूरा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का 50% ये अब 50% के साथ चेक करो कि क्या इसमें इम्बैलेंस है। बिल्कुल है, ये देख लो, ये इम्बैलेंस है। ये कैंडल अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, ना कि यहाँ से स्टार्ट करूँ, क्योंकि ये पुल बैक के अंदर पुल बैक है, तो आप एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का इम्बैलेंस इधर से स्टार्ट करोगे। हाई कैंडल कौन सा, ये वाला है, तो इसमें ये कैंडल और दूसरा कैंडल छोड़ो, तीसरा कैंडल है, लेकिन इसमें मिटिगेट किए हुए है, आप देख सकते हैं, तो इसमें नहीं है, तो इस पे डायरेक्टली यहाँ पे शिफ्ट नहीं हो जाने का। ब्लैक कैंडल है ना, अब ब्लैक कैंडल का लो पॉइंट को देखो, ब्लैक कैंडल का लो पॉइंट को देखो, क्या इसमें इम्बैलेंस है? हाँ बिल्कुल है। ब्लैक कैंडल को देखो और साथ जो है ना ये देखो, इसमें इम्बैलेंस है। तो कहने का मतलब ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक हमने ड्रॉ नहीं करना, हम बस यहाँ पे इम्बैलेंस है। आप कोशिश करोगे, ठीक है, कि मार्केट यहाँ पे आ जाए, 50% ईरो को टाइप करें, यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम को सिचुएशन देगा और मार्केट इधर से सेल करोगे। टारगेट दिन यही होगा, और स्ट्रक्चर के साथ जो ना मेन टारगेट जो ना हमारा यही होगा। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। तो ये ऐसा सिचुएशन के साथ चलता है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मैं बिटकॉइन भी शेयर कर देता हूं, जस्ट 1 मिनट।